वीडियो में आप जानेंगे जमीन की धारा 143 क्या है और कोई भी जमीन धारा 143 में कब घोषित की जाती है। जमीन की धारा 143 क्या होती है, किससे संबंध रखती है, कब ये जरूरी होती है और इसके क्या फायदे होते हैं। तो आपके जो भी धारा 143 के बारे में जो भी डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सब दोनों ही टॉपिक जरूरी है धारा 143 को समझने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी आपके प्रश्न हैं उनके प्रश्न वाले प्रश्न में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि धारा 143 क्या है। तो देखिए धारा 143 का प्रावधान जो है, धारा 143 जो है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 143 ये है। इन्हीं अधिनियम में धारा 143 का प्रावधान किया है। दूसरा प्रश्न है कि धारा 143 जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 143 जो है वो किस प्रकार की जमीन से संबंधित है। धारा 143 का जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर्पज से जो जमीन यूज हो रही है, जिस पर कोई कृषि कार्य हो रहा है, जिस पर खेती की जा रही है, जो खेती की जमीन है उसी से संबंध धारा 143 रखती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। धारा 143 का उद्देश्य क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 जो है उसकी जरूरत होती है जमीन के उपयोग को चेंज करवाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, आपकी खेती की कोई भी जमीन है और यदि आप उस जमीन पर घर बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं या कोई भी आप उद्योग धंधा कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर उस जमीन का धारा 143 जो है, धारा 143 की उद्घोषणा बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? देखिए आप जो कृषि की जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, जो कृषि की पर्पज से जमीन है उस पर आप घर निर्माण नहीं कर सकते, उस पर आप कोई भी स्कूल नहीं बनवा सकते, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवा सकते, कोई भी धंधा नहीं कर सकते हैं। आप कानूनी रूप से उस पर घर या कोई भी आप उसका कृषि से हटकर अन्य मामलों में यूज करना चाहते हैं तो आपको अपनी जमीन का उपयोग चेंज करवाने के लिए धारा 143 के अकॉर्डिंग परमिशन लेना आपको बहुत जरूरी होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जमीन जो है वो किसी शहर के पास आ गई है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी जमीन के पास से कोई रोड निकली है, ठीक है, तो यदि आप उस पर प्लॉटिंग करेंगे, यदि आपने मान लीजिए वो जमीन है धारा 143 में घोषित नहीं करवाई और आपने प्लॉटिंग कर दी तो ये इलीगल है, कानूनी रूप से ये अवैध है। तो प्लॉटिंग करना चाहते हैं आप या मान लीजिए आप उस पर स्कूल बनवाना चाहते हैं, आप उस पर कोई फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करवाना चाहते हैं तो आपको उस जमीन की धारा 143 के तहत उद्घोषणा वो जमीन जो है वो धारा 143 में आपको घोषित करवानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप खेती से हटकर अन्य कोई कार्य उस पर कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी जमीन है, मैं उस पर चाहे घर बनवाऊं, चाहे स्कूल बनवाऊं, चाहे कुछ भी करूं, सरकार को उससे क्या मतलब है, तो आप तभी कर सकते हैं। उस जमीन को आप जो है धारा 143 के लिए आवेदन करें, आपको परमिशन मिलेगी। जब वह जमीन धारा 143 में कन्वर्ट कर दी जाएगी तभी आप उस पर कृषि हटकर कोई भी आप उस पर उद्योग बिजनेस या कुछ भी किसी भी उपयोग से किसी भी कार्य से आप उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको वहां पर जो जरूरत पड़ती है वहां पर धारा 143 की जरूरत आपको बहुत पड़ती है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाई बात आती है कि धारा 143 के फायदे क्या होते हैं। कोई भी जमीन आपने धारा 143 में घोषित करवा दी तो उसके फायदे क्या होंगे आप देखिए। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा का निर्धारण किया गया है क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, तो जब जमींदारी का विनाश किया, जमींदारी को खत्म किया गया तो यहाँ पर अधिकतम जोत सीमा लगा दी कि एक परिवार में लगभग 12.5 एकड़ ही जमीन रख सकती है। ये अधिकतम जोत सीमा है। एक परिवार का मतलब है एक पति पत्नी और उसके 2 अवयस्क बच्चे, 2 या 3 जो भी उसके अवयस्क बच्चे हैं, अवयस्क बच्चों से मिला के एक परिवार को यहाँ पर बताया गया है। तो कितनी जमीन रह सकती है? 12.5 एकड़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी भी व्यक्ति के पास एक परिवार में 12.5 एकड़ जमीन जो है वो हो चुकी है, उसने 12.5 एकड़ जमीन उसके पास है, उसने खरीद के 12.5 एकड़ जमीन कर ली। सपोज दैट उसने अपने 10 एकड़ जमीन में धारा 143 की उद्घोषणा करवा के वो जमीन जो 10 एकड़ जो थी उसकी उसने धारा 143 में कन्वर्ट करा के और उसमें कोई फैक्ट्री लगवा दी, ठीक है। तो अब जो 10 एकड़ में उसने फैक्ट्री लगवा दी गई है वो 10 एकड़ उसकी अधिकतम जोत सीमा में काउंट नहीं होगी। अगर उसकी अधिकतम जोत सीमा में उसकी जमीन देखी जाएगी तो मात्र जो 2.5 एकड़ जमीन बची है वो ही उसके पास दिखाई जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई जमीन है और उसने धारा 143 में लागू कराई, धारा 143 में कन्वर्ट करा के उसने अगर कोई स्कूल, कोई फैक्ट्री, कोई भी उद्योग लगा लिया है तो वो जमीन जो है वो अधिकतम जोत सीमा में नहीं होती है, यानी कि वो कृषि के पर्पज की जमीन नहीं रहती है और ना ही वो जमीन जो है वो अधिकतम जोत सीमा में
जुड़ती है। ठीक है, तो इससे भी बेनिफिट हो जाता है कि वजह से तो वो जो जमीन है वो काउंट नहीं होती है और ना ही उस जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वो जमीन जो है वो जो धारा 144 में भाई कन्वर्ट कर दी जाती है, वो जमीन आबादी में दर्ज कर दी जाती है। ठीक है, और ना ही ऐसी जमीन का अधिग्रहण होगा। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो किसान लोग होते हैं, अगर किसी किसान की जमीन शहर के पास आ गई या मान लीजिए अच्छी जगह पे है, तो वो धारा 144 के अकॉर्डिंग वो जमीन जो है आबादी में कन्वर्ट करा के और वहां पर प्लॉटिंग करने लगते हैं, या मान लीजिए वो कृषि से हटकर वो अन्य किसी भी प्रयोजन से यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज तभी करेंगे जब वो जमीन जो है धारा 144 के अंतर्गत उसको परमिशन लेके आबादी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि धारा 144 जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, किससे मतलब रखती है और उसकी जरूरत कब पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।